नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। यूँ तो हमारे देश के किसान भाई बहन ज्यादातर परंपरागत फसलों की खेती करते हैं, लेकिन अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे खेती के साथ साथ किस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं बकरी पालन, और बकरी पालन के दौरान आपने कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें ध्यान में रखनी है जिससे आप अपना मुनाफा ज्यादा हासिल कर सकें। तो आइए इन तमाम विषयों के बारे में लेते हैं कुछ खास जानकारियां। किसानों के लिए बकरी एक बहुमुखी एवं बहुउद्देशीय पशु है। ये भारत में गरीब आदमी की गाय के रूप में जानी जाती है। बदलते वातावरण, बढ़ती जनसंख्या व घटते हुए संसाधनों को देखते हुए बकरी भविष्य के पशु के रूप में अंचल में उपयुक्त साबित हो सकती है। गाय भैंस की बढ़ती हुई कीमत की तुलना में बकरी की कीमत अत्यधिक कम है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में बकरी पालन ग्रामीण अंचलों में रोजगार का अच्छा विकल्प हो सकता है। बकरी पालन कम लागत और सामान्य रखरखाव में आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जा सकता है। बकरी के दूध से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पनीर, घी, दही, आइसक्रीम इत्यादि। बकरियां देश की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से योगदान करती हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन एवं इसके द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन, बकरे के मांस से बने व्यंजन, बकरियों से प्राप्त ऊन, चमड़ा उत्पादन व इनके शरीर के अन्य अंगों का उपयोग, साथ ही साथ इससे प्राप्त खाद व अन्य वस्तुएं। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन शुरू करते समय उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें। साथ ही बकरियों का शेड इस तरह बनवाएं कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। शेड बनाते समय बकरियों के लिए साफ पानी की व्यवस्था जरूर करें। प्रतिदिन बाड़े की साफ सफाई करें, इससे बकरियों में बीमारियां नहीं होंगी। बाड़े को हमेशा ऊंचे स्थान पर बनवाएं ताकि बारिश का पानी अंदर न आ पाए। साथ ही पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था रखें ताकि जब भी शेड की सफाई की जाए तो बकरियों का मलमूत्र और जमा पानी आराम से शेड से बाहर निकल जाए। बकरियों के उचित रखरखाव और आहार प्रबंधन का खास ख्याल रखें। किसान बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित चारा दें, जिससे उनके मांस और दूध में वृद्धि हो सके। इसके अलावा बकरी पालन में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सफाई के लिए किसी कीटाणुनाशक दवा का उपयोग करें। बकरियों को पौष्टिक आहार दें और उन्हें सड़ा गला और बासी खाना न दें। बकरियों को खरीदने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। साथ ही समय समय पर अपने पास के पशु चिकित्सालय में टीकाकरण जरूर करा लें। बकरी के बारे में ये कहा जा सकता है कि भविष्य में न केवल भारत में बल्कि विश्व में पशुपालन उद्योग की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी। इसके लिए बकरी के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। बकरी पालन से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक कम लागत में न केवल दूध, मांस और इनके उत्पादों को पहुंचाया जा सकता है, बल्कि बकरी पालन से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए बकरी पालन अतिरिक्त आमदनी का स्रोत है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि इस बार हम अपने पशुपालक कैलेंडर में क्या कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। जनवरी माह में पशुओं को शीतलहर से बचाएं, पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीका अवश्य लगवाएं,
जनवरी माह में बांझ संतति का विशेष ध्यान रखें। नवजात पशुओं का विशेष ध्यान इस माह में रखें। पशुओं के दुहान से पहले आयन को धो लें। सर्दी से बचाने के लिए पशुओं को रात के समय छत के नीचे या घास फूस में बांध कर रखें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री सुल्तान सिंह जी से। इन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में काफी काम किया है और इनको देखते देखते ही कई किसान भी मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। किस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में शुरुआत करी और कैसे धीरे धीरे सफलता हासिल करके आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन बैठे हैं, आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के 14 से 15 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। आने वाले समय के लिए मछली पालन के क्षेत्र को आगे लेकर जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब जानकारी हासिल करते हैं हमारे वैज्ञानिकों से मछली पालन के संबंध में।
आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार आपको ये जानकारी देते हैं कि अगर खेती किसानी के क्षेत्र में आप आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने परिश्रम को कम कर सकते हैं और अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं लेजर लैंड लेवलर मशीन के बारे में। क्या है ये यंत्र और किस तरह से आपने इसका उपयोग करना है, कैसे आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। आज हम बात करेंगे लेजर लैंड लेवलर के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप सिंह जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से। सर, लेजर लैंड लेवलर क्या है? जैसा कि लेजर लैंड लेवलर जो भूमि के समतलीकरण हेतु जो मशीन है, ये इसको लेजर लैंड लेवलर कहते हैं और किसान भाई इसको कहीं कहीं कंप्यूटरीकृत माझा भी कहते हैं। भूमि समतलीकरण का ये लेजर द्वारा यंत्र है। इसमें हम बात करें तो देखते हैं कि इसमें 3 मुख्य पार्ट रहते हैं, जिसमें कि एक ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, जिस पर जो मशीन लगी रहती है उसको लेजर ट्रांसमीटर कहते हैं, उसके द्वारा लेजर चलते हैं और ये बैटरी द्वारा चलित यंत्र है। इसी का दूसरा जो पार्ट रहता है उसमें हम देखते हैं किसान भाई कि ये हमारा जो मशीन है उसके ऊपर लगाया जाता है स्टैंड पे और इसमें ये लेजर रिसीवर का काम करता है। तीसरा पार्ट है जो ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाता है, ये कंट्रोल बॉक्स जिसे कहते हैं, उस कंट्रोल बॉक्स के द्वारा पूरी मशीन जुड़ी हुई रहती है। और इसके अलावा जो पार्ट आप देख रहे हैं किसान भाई, जो पहियों द्वारा मशीन को जो बकेट जिसे कहते हैं, ये मिट्टी को उठाती है और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर छोड़ती है। तो इस तरह से ये पार्ट जो लेजर लैंड लेवलर है, इसके ये पार्ट द्वारा सभी को जोड़ के लेजर लैंड लेवलर कहते हैं। अब इसके द्वारा भूमि के समतलीकरण की बात आती है, तो इसके द्वारा भूमि को समतलीकरण इसलिए करते हैं कि सिंचाई में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन
अधिक होती जा रही है और पानी की जो हमारी कमी होती जा रही है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हर बूंद से हमको उत्पादन लेना है, हर बूंद हमारे लिए पानी की महत्वपूर्ण है, तो उसमें पानी की बचत हेतु ये सबसे अच्छा यंत्र सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा किसान जो हमारे फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत गांव है, जैसे सांटा है, हड़वासी, बरौली, लालबांस, इनमें इस यंत्र के द्वारा हमने भूमि का समतलीकरण कराया, जिसमें किसान ने इतना लाभ उठाया इसका कि पानी की बचत के लिए जो धान के एरिया थे वो बहुत किसान खुश हुए, पानी की बचत हुई। जहां पर हम देखते हैं कि 30 से 40% तक धान में पानी की से बचत होती है। तो किसान भाई इस लेजर लैंड लेवलर को खरीदना चाहता है तो उसको सरकार द्वारा कितना अनुदान मिलता है? जो भी किसान भाई इस मशीन को खरीदने का प्रयास करते हैं या इच्छुक हैं, जो देख रहे हैं आप इस पर, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर 50% अनुदान इस पर दिया जाता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा जो कृषि अभियांत्रिकी कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित एक विभाग है, उसमें पोर्टल के द्वारा इसमें आवेदन मांगे जाते हैं। जो भी किसान भाई इच्छुक हैं उस पर लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद उस पर 50% अनुदान, अनुमानित कीमत जो हम कहते हैं बाजार में लगभग 3.5 लाख रुपए है इसकी। तो किसान भाई इस माध्यम से खरीदेंगे तो निश्चित है कि इस अनुदान जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्यों इतनी उपयोगी ये मशीन है, इसीलिए सरकार इस पर 50% अनुदान देके पानी की बचत और अच्छे उत्पादन के लिए काम कर रही है। जो किसान भाई इसको खरीद नहीं सकते, जो सक्षम नहीं है, परंतु वो भी अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो लेजर लेवलर ले सकते हैं? जी हाँ, जो किसान भाई इसको नहीं खरीद सकते हैं तो उनके गांवों में आसपास जिनके पास ये लेजर लेवलर है, क्योंकि ये युवाओं के लिए भी रोजगार का एक अच्छा साधन सिद्ध हो रहा है। जो भी युवा हैं जिनके पास ट्रैक्टर है खेती के लिए, वो इस लेजर लेवलर को खरीद करके, अन्य किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और वो नहीं खरीद सकते, उनकी भूमि का समतलीकरण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा खर्चा नहीं आता, प्रति बीघे के हिसाब से या 1 हेक्टेयर में कहा जाए तो लगभग हम देखते हैं कि 10 से 15 घंटे समतलीकरण हेतु लगते हैं। तो इस तरह से जिनके पास नहीं है, वो जिन्होंने खरीद रखे हैं, उनके द्वारा हम किराए के आधार पर उसको समतलीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये लेजर लेवलर किसान भाई आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से भी ले सकता है, तो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र का पता एवं उसका संपर्क कैसे कर सकते हैं किसान भाई? जी, जैसा कि हम किसान भाइयों के लिए ये मशीन हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। जो भी किसान भाई इसका उपयोग या देखना चाहते हैं चला के हमारे यहाँ आएँ, क्योंकि हम समय समय पर इसके द्वारा चलाने का एवं इसके जो प्रक्षेत्र हैं उनके द्वारा जो समतीकरण हुआ है उनके लाभ के लिए यहाँ पर हम प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं और किसान भाई इसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम देखें कि हमारा जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र AB रोड ग्वालियर रोड है, जो कि मुरैना में, आप आके कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी हेतु आप कभी भी हमारे यहाँ 9410890472 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना। देखिए, अभी आपने जाना कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया लेजर लैंड लेवलर के कितने फ़ायदे हैं और आप उससे पानी की बचत भी करेंगे। जब आपकी बचत होगी, जब आपके खर्चे कम होंगे, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, आपकी सहूलियत के लिए हमारी वर्तमान सरकार लगातार इस तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ मिल सके, आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के बारे में। क्या है ये योजना और कैसे आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा।
मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। गुरुवार और शुक्रवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। शुक्रवार को गांगी पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। असम और मेघालय में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश संभव। 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। विदर्भ में गुरुवार को कहीं कहीं वर्षा होने का अनुमान। शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। आइए जायजा ले लेते हैं देश भर की मंडियों की स्थिति का। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। ध्रोल मंडी में गेहूं का भाव 1,420 रुपए से 1,775 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जंबूसर मंडी में भाव 1,700 रुपए से 2,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मेघराज मंडी में गेहूं का भाव 1,500 रुपए से 1,725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। आगरा मंडी में गेहूं का भाव 1,720 रुपए से 1,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बस्ती मंडी में भाव 1,685 रुपए से 1,785 रुपए रहा। लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव 1,650 रुपए से 1,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उन्नाव मंडी में 1,650 रुपए से 1,790 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों बहनों, बात हो खेती किसानी की या फिर हो बात पशुपालन की, अब ये तमाम जानकारियां आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बफेलो पोषाहार ऐप के बारे में, किस तरह से आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है और कैसे आपने इसका उपयोग करना है। आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में।
बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। किसान भाइयों बहनों, अब समय हो चला है एक नज़र डालने का ट्विटर पेज पर, और आज इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आप रोकथाम कर सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा की। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishiddarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।